तो आप जैसे क्रिएटिव लोग बहुत ही कम है मार्केट में, और मैंने आपसे मिलके जो मुझे ये किताब थोड़ी सी मैंने पढ़ी, उसके बाद जो मुझे इंसाइट मिली है ना, वो मैं कह सकती हूँ दावे से कि ऐसे ही आप डायरेक्टर नहीं, कुछ आपको प्रभु की कृपा सच में है। तो इस किताब से जुड़ा हुआ आप कुछ सुनाइए हमें, जो प्रोत्साहन दे हमें जीवन में भी, और इस योद्धा के बारे में कुछ बताइए। इस किताब की देखिए सबसे बड़ी ख़ास बात तो ये है कि इसमें कई ऐसे क्षण हैं जबकि कुछ सवालों का जवाब स्वयं प्रभु वसुदेव कृष्ण के पास भी नहीं था, केशव के पास भी नहीं था। बट प्रभु के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब प्रभु के पास नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण होके सब उनका राजपाट छोड़ा लिया था, उनको निष्कासित कर दिया राज्य से, तो जब नकुल पहुंचा रोते हुए, तो सात्यकी को लेके वसुदेव कृष्ण तुरंत दौड़े पांडवों के पास में, काम्यक वन में रुके हुए थे वो। तो उनके पास गए, तो जब द्रौपदी ने प्रभु कृष्ण के सामने आई, द्रौपदी रोती हुई, और द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, जब भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, जब दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था केशव, तो सखा मैंने आपको याद किया, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए कृष्ण? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कहते कहते द्रुपद पुत्री केशव की बाहों में डे गई, और केशव ने उसके बाद बदले में जो प्रत्युत्तर दिया वो दिया कि तुम्हारा जो अपमान किया है इन लोगों ने, उस अपमान की आग में सबको अपनी आहुति देनी होगी, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा योद्धा हो। तो उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया केशव ने कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। सो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं लिखता गया, वो आती गई। तो फिर इसका जवाब है क्या कि क्यों? वो आपको बुक पढ़ के पता लगेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रभु जो है वो द्रौपदी ने जब उन्हें याद किया तो क्यों नहीं वहाँ प्रकट हुए, तो आप इस किताब को पढ़िए, इसमें उसका जवाब आपको मिलेगा।